Hey guys, Swap here. So hope you are everyone fine there. So you know very well what we are doing today. So we are learning about the TMJ, the temporomandibular joint. So without any delay, one should get started. तो सबसे पहले कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता क्या है बेसिकली. सो इस टर्म से हमें समझ में आ रहा है इसमें एक पार्ट इंक्लूड होता है ऑफ द टेम्पोरल बोन. वन पार्ट इज ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड द अनदर पार्ट इज ऑफ द मैंडिबल. इट इज अ जॉइंट विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टेम्पोरल बोन एंड द मैंडिबल. तो सबसे पहले इट इज टाइप ऑफ बेसिकली साइनोवियल जॉइंट होता है. टीएमजे जो है टीएमजे इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट जो ऑफ द कॉन्डाइलर वेराइटी का जॉइंट होता है. आर्टिकुलर सरफेस इसका एक आर्टिकुलर सरफेस अपर साइड इट इज बाय द टेम्पोरल बोन एंड द लोअर साइड बाय द मैंडिबल. अपर साइड टेम्पोरल बोन. अगर हम टेम्पोरल बोन को मैं आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो ऑफ द टेम्पोरल बोन. इफ यू फिंड आउट आप उसको चेक कर सकते हैं. आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन द टेम्पोरल बोन में हमने पढ़ा था यहाँ पे लाइक let me draw it suppose ये वाला जो एक टेम्पोरल इधर ये प्रोसेस है और यहाँ पे दिस इज द एक्सटर्नल ऑडिटरी. यहाँ पे हमको एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस देखने को मिलता है. हियर वी सी द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस. ये वाला जो पार्ट है दैट इज द मैंडिबुलर फोसा. ये वाला जो आपको ऐसे डिप्रेशन इस वाला पार्ट दिख रहा है दैट इज द मैंडिबुलर फोसा. और इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है ये वाला एंड दैट इज द आर्टिकुलर ट्यूबरकल. This is the articular tubercle. That is the mandibular fossa. This is the articular tubercle, mandibular fossa, and यहाँ पे आएगी टिम्पैनिक कैविटी. हियर द टिम्पैनिक कैविटी. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस ये वाला जो पार्ट है इज द टिम्पैनिक प्लेट. सॉरी दैट इज द टिम्पैनिक प्लेट. तो हमारे ये पूरा जो आर्टिकुलर सरफेस है यहाँ पे फिट होता है मैंडिबल का नेक पोर्शन. यहाँ से इधर फिट होगा मैंडिबल एंड ये वाला जो पोर्शन फॉर्म करेगा दैट इज अ टीएमजे. तो इसमें कौन कौन सा पार्ट इंक्लूडेड है. नाउ लेट्स अगेन सी व्हिच पार्ट्स आर इंक्लूडेड हियर. तो फर्स्ट इज द एंटीरियर ट्यूबरकल पोर्शन. हमने देखा एंटीरियर ट्यूबरकल इंक्लूड होगा इसमें. Then there it includes the anterior part of the mandibular fossa include होगा and also what is include it includes the posterior non-particular part of the tympanic plate. So these three are included here. Also another जो part हमको देखने को मिलेगा that is the fibro और ये पूरा that is the mandible. और ये पूरा जो टीएमजे है ऊपर से दिस इज द टीएमजे हमने अंदर देखा. अब इसको हम ऊपर से पूरा जो है ना ये फाइब्रस कोटिंग होती है इसके ऊपर. अब इसके ऊपर जो है पूरे में फाइब्रस कोटिंग होगी. पूरे पे फाइब्रस कोटिंग होगी. दिस इज द फाइब्रो कार्टिलेज. आर्टिकुलर सरफेस जो है वो फाइब्रो कार्टिलेज से कवर्ड होते हैं पूरे से. सारे जो भी आर्टिकुलर सरफेस है ये वाले फाइब्रो कार्टिलेज से कवर होंगे. नाउ लेट्स सी द लिगामेंट्स. अब टीएमजे के रिस्पेक्ट में लिगामेंट्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं. सो डिफरेंट लिगामेंट्स देखने को मिलेंगे अब हमको. अब ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द टीएमजे और टीएमजे इज कवर्ड. यहाँ पे जो हमको देखने को मिलेगा इस जगह पे लेट मी ड्रॉ इट अगेन. यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा बेसिकली ये वाला इस पोर्शन पे. ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा दैट इज द फाइब्रस कैप्सूल. तो फाइब्रस कैप्सूल दिस इज द फाइब्रस कैप्सूल. तो फाइब्रस कैप्सूल जो है इट इज अटैच अबव टू द आर्टिकुलर ट्यूबरकल. तो जो आर्टिकुलेटिंग ट्यूबरकल है ऊपर से वहां से अटैच होगा और नीचे की तरफ से हम देख सकते हैं नीचे की तरफ से अटैच टू द नेक ऑफ द मैंडिबल. तो इसके आर्टिकुलेटिंग सरफेस क्या होगा ऊपर से तो ये ट्यूबरकल से अटैच है. इट अटैच टू द ट्यूबरकल. थोड़ा इधर बनेगा दिस अटैच टू द ट्यूबरकल एंड नीचे की अटैच टू द नेक ऑफ द मैंडिबल. So this is attachment of the fibrous capsule and the fibrous capsule is located above the intra-articular disc. This intra-articular disc you see अंदर की तरफ हमको articulating disc देखने को मिलेगी. इसके अंदर मिलता है and what is the fibrous capsule. इसके अलावा fibrous capsule के अलावा हमको fibrous capsule के बाद इधर एक और देखने को मिलता है ligament and that is basically the lateral temporomandibular ligament. lateral temporomandibular ligament देखने को मिलता है और ये lateral temporomandibular ligament कहाँ से extend होता है. ये articular tubercle से extend होता हुआ इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द आर्टिकुलर ट्यूबरकल. और ये किधर जाता है बेसिकली अब पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट. ये जो नेक है नेक का पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट है यहाँ पे जाते हुए दिखता है. एक्सटेंड टू द नेक ऑफ द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नेक ऑफ द मैंडिबल. सो दिस इज द टू लिगामेंट्स. ये तो लेटरल साइड में हो गया. दिस इज साइड में इधर लेटरल साइड. अब यहाँ वाला जो पोर्शन है नीचे
यहाँ की तरफ हमको और लिगामेंट देखने को मिलते हैं मीडियली साइड। वन इज द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड अदर जो है दैट इज द स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट। टू लिगामेंट्स आल्सो सीन, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड द स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट बेसिकली इट एक्सटेंड फ्रॉम द स्टाइलेट प्रोसेस एंड स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट जो है वो स्फेनोइड प्रोसेस से निकलता है। सो व्हाट हैपेंस बेसिकली जो स्फेनोइड बोन है अंदर की तरफ जो स्फेनोइड बोन देखने को मिलेगी हमको, तो ये एसेसरी लिगामेंट है एक्चुअली और इट इज द रेमेनेंट ऑफ द डॉर्सल पार्ट ऑफ द मैकल्स कार्टिलेज एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द स्फेनोइड बोन के ऊपर वाले पोर्शन से वो एक्सटेंड करेगा बेसिकली द लिंगुला ऑफ द मैंडिबल फोरामेन। व्हाट इज लिंगुला ऑफ मैंडिबल फोरामेन? बेसिकली दैट इज सपोज दिस इज द मैंडिबल, सपोज दिस इज द मैंडिबल एंड मैंडिबल का ये आउटर पोर्शन है एंड दिस इज द इनर पोर्शन ऑफ मैंडिबल। तो मैंडिबल के इनर पोर्शन में हमको इस साइड और इस साइड दोनों की तरफ आपको दो मैंडिबुलर फोरामेन देखने को मिलता है। दो मैंडिबुलर फोरामेन जो है यहाँ पे ये आके अटैच होता है। इसका इंफीरियर तो इट इज अटैच टू द मैंडिबुलर फोरामेन और ऊपर की तरफ इट इज अटैच टू द स्फेनोइड बोन। तो स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट नाम से समझ में आ रहा है, एक तरफ स्फेनोइड बोन और दूसरी तरफ जो है मैंडिबुलर फोरामेन के लिंगुला ऑफ द मैंडिबुलर फोरामेन। ऑल्सो स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट का फीचर है कि ये जो है रेमिनेंट है ऑफ द डॉर्सल पार्ट ऑफ द मैकल्स कार्टिलेज। अब इसके रिलेशंस देखें अगर अपन, तो रिलेशंस जो है जो स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट के रिलेशंस हैं दैट इज अ लेटरल टेरिगोइड मसल। लेटरल टेरिगोइड हमारा जो मैंडिबल है, हमारे मैंडिबल के इस तरफ यहाँ की तरफ अटैच होती है। लेटरल टेरिगोइड मसल अटैच होगी तो इसके लेटरल रेस्पेक्ट में स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट के लेटरल में प्रेजेंट होती है। ऑल्सो द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व विद रेस्पेक्ट टू द पैरोटिड ग्लैंड, बिकॉज द पैरोटिड ग्लैंड ऑल्सो प्रेजेंट देयर, तो उसके रेस्पेक्ट में ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व देखने को मिलती है लेटरल रिलेशन में। एंड ऑल्सो द मैक्सिलरी आर्टरी। यू जस्ट लर्न with me what are the structure present here: lateral pterygoid muscle, auriculotemporal nerve and the maxillary artery lateral relations and the medial relations हमको देखने को मिलेंगे chorda tympani nerve देख के, chorda tympani also the wall of the pharynx, उस तरफ chorda tympani wall of the pharynx and नीचे की तरफ ये माइलोहाइड नर्व्स और वेसल्स से पियर्स होती है। उसके अलावा हमने स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट देखा मीडियल साइड, और मीडियल साइड एक और एसेसरी लिगामेंट देखने को मिलता है। हमने देखा था दिस अनदर मीडियल साइड एक और लिगामेंट देखने को मिला दैट इज द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। सो लेट्स सी द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। सो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट एक और एसेसरी लिगामेंट है इसका, और ये जो है कि क्या बेसिकली व्हाट इज दिट स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट द थिकन पार्ट ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। ये है क्या बेसिकली, ये थिकन पार्ट है डीप सर्वाइकल फेशिया का, और वो इसका जो अटैचमेंट होता है ऊपर की तरफ से स्टाइलेट प्रोसेस अटैच होता है और नीचे के साइड इट अटैच टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस ऑफ मैंडिबल। दिस इज द मैंडिबल। तो मैंडिबल का ये जो पोस्टीरियर रेमस वाला पोर्शन है, तो रेमस वाले पोर्शन से नीचे की तरफ अटैच होता है, ऊपर से ये अटैच होता है स्टाइलेट प्रोसेस है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर जिससे वो अटैच होता है एंड विद रेस्पेक्ट टू मैंडिबल एंड after that these are the main important points which you have to learn for the exam. After that there comes the articular disc. This is very 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 important question. अक्सर TMJ में कुछ आपको TMJ में से most important topic is the articular disc. So what is articular disc basically? So we have seen like you just keep it there and like suppose आर्टिकुलर डिस्क लाइक दिस इज, हमने देखा था ये वाला जो पोर्शन था इट्स अ फाइब्रस कैप्सूल था। दिस इज अ फाइब्रस कैप्सूल एंड हियर इज द, ये वाला जो है ये वाला लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट था यहाँ पे। और तो ये वाला जो बेसिकली के जो स्ट्रक्चर जिसको कवर कर रहा है उसके नीचे जो है दैट इज अ TMJ। अब हम TMJ को अगर हम जैसे देखें, दिस इज इफ वी वांट टू लुक फॉर द TMJ देन इट कुड बी लाइक लेट्स सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ TMJ। और TMJ में क्या होता है, एक आर्टिकुलर डिस्क जाती है। TMJ को अगर आप देखोगे तो इसमें एक आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होती है बीच में, जो पूरे TMJ को टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। अब ये जो डिस्क जा रही है आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, लाइक सपोज दिस डायग्राम एंड इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये वाला जो है दिस इज डायग्राम एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लू वाला पोर्शन दे रखा है, ये वाली आपको एक डिस्क जा रही है, दिस इज इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क। और इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क पूरे TMJ को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रही है, ऊपर वाला रेड वाला और नीचे वाला रेड वाला दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रही है। अपर कंपार्टमेंट को हम ऑल्सो नोन एज द मेनिस्को टेम्पोरल कंपार्टमेंट एंड द लोअर कंपार्टमेंट द मेनिस्को मैंडिबुलर। टेम्पोरल बोन है तो मेनिस्को टेम्पोरल कंपार्टमेंट, लोअर बोन इज द मेनिस्को मैंडिबुलर कंपार्टमेंट। दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है
ऑल्सो द अपर कंपार्टमेंट जो है, अपर कंपार्टमेंट का क्या फंक्शन होता है, ये जो है ग्लाइडिंग मूवमेंट्स कराता है। ग्लाइडिंग मूवमेंट्स क्या होगा, जैसे प्रोट्रैक्शन हो गया, प्रोट्रैक्शन मैंडिबल का आ गया ना, रिट्रैक्शन हो गया। ऑल्सो द साइड साइड मूवमेंट, जैसे च्यूइंग मूवमेंट्स हो गए, साइड साइड मूवमेंट्स। एंड लोअर वाला जो पोर्शन है वो रोटेशनल मूवमेंट का रहता है। रोटेशनल मूवमेंट जैसे एलिवेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया। सो दीज आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द लोअर कंपार्टमेंट और द मेनिस्को मैंडिबुलर कंपार्टमेंट। ऑल्सो अगर हम रेस्ट फीचर्स देखें अगर आर्टिकुलर डिस्क के, तो आर्टिकुलर डिस्क के अब देखिए ऊपर वाला सरफेस आप देखोगे दैट इज द कॉनकेव, सुपीरियर सरफेस आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस देखने को मिलेगा। एंड जो इंफीरियर सरफेस है, द इंफीरियर सरफेस इज द कॉनकेव इंफीरियर सरफेस। सी दिस इज द कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस इज द कॉनकेव सरफेस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द, और कैसे डिवाइड होता है वो। और अब इसका देखते हैं फंक्शन क्या है, जैसे आर्टिकुलर डिस्क का बेसिकली करती क्या है आर्टिकुलर डिस्क। तो आर्टिकुलर डिस्क जो है फ्रिक्शन प्रिवेंट करती है आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे। अब दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, टेम्पोरल बोन मैंडिबल, तो आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है उनके बीच में कोई चीज प्रेजेंट है तो बेसिकली वो फ्रिक्शन प्रिवेंट का काम कर रही है। ऑल्सो व्हाट्स द फंक्शन ऑफ दैट, इट वो कुशन की तरह एक्ट करती है, इट एक्ट एज अ क्वेश्चन एंड हेल्प्स इन द शॉक एब्जॉर्प्शन, शॉक एब्जॉर्ब में भी हेल्प करती है। ऑल्सो जो से प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं डिस्क में, जिसकी वजह से एक रेगुलेट तो जो मूवमेंट है दैट इट रेगुलेट्स इट। एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट अक्रॉस द टीएमजे बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ऑल्सो जब ये जो टीएमजे है पूरा, इसमें हमने पढ़ा था साइनोवेल जॉइंट है, तो साइनोवेल फ्लूइड फील्ड होता है, जिससे साइनोवियम कह सकते हैं हम उसको। तो कैप्सूल ऑफ टीएमजे है पूरा साइनोवियम से लाइंड होती है और इसके अंदर हमारा साइनोवेल फ्लूइड देखने को मिलता है कैविटी में। एंड अनदर इज, और जो साइनोवेल फ्लूइड है, साइनोवेल फ्लूइड का जो मेन कंपोनेंट है, वी हैव रीड इन आवर अर्लियर क्लासेस ऑल्सो, जो साइनोवेल फ्लूइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका मेन कंपोनेंट है हाइलुरोनिक एसिड। After this all, now let's see the relations of the temporomandibular joint. So seeing the relation of temporomandibular joint, so lateral relations क्या होगा for this, अगर आपको बोले TMJ के बारे में about the relations and draw the diagram of the TMJ relations, so this diagram, this cubical diagram, this is very important, you just have to learn this diagram, this is very important diagram। तो आपको सबसे पहले इसमें आपको superior relation, inferior, posterior and the anterior relation and the lateral relations are shown here। So first of all let's see the lateral relation। अगर हम टीएमजे के लेटरल रिलेशंस देखें तो लेटरल साइड में क्या देखने को मिलेगा, उसकी कवरिंग उसके लेटरल साइड में हमको देखने को मिलेगा, दैट इज द स्किन देखने को मिलेगी, द आउटर मोस्ट स्किन देखने को मिलेगी, सुपरफिशियल फेशिया देखने को मिलेगा, ऑल्सो द पैरोटिड ग्लैंड भी देखने को मिलेगी। एंड ऑल्सो आफ्टर पैरोटिड ग्लैंड हमको टेम्पोरल ब्रांचेस देखने को मिलेंगी ऑफ द फेशियल नर्व। सी दिस इज द पैरोटिड ग्लैंड, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड द पैरोटिड ग्लैंड, और दिस इज द टेम्पोरल ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व। सो दीज आर द लेटरल स्ट्रक्चर। आप इसको इमेजिन करते चलिए। करंटली आई डोंट हैव ए 3D मॉडल टू एक्सप्लेन यू विद दैट। एंड अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं साथ में आप 3D मॉडल भी देख सकते हैं। ऑल्सो यू कैन सर्च फॉर द गूगल और पैरेलल, आप गूगल पे सर्च करते भी देख सकते हैं कि अबाउट द स्ट्रक्चर्स इन डिटेल्स, सो दैट यू कैन गेट अ क्लियर कट कंसेप्ट, द क्लियर कट आइडिया अबाउट इट व्हाट आई एम गोना सेइंग। सो लेटरल रिलेशंस आपको समझ में आ गया, दैट इज स्किन हो गया, फेशिया हो गया, फिर हमें पैरोटिड ग्लैंड देखने को मिलती है, ऑल्सो टेम्पोरल जो है टेम्पोरल ब्रांचेस दिखती है फेशियल नर्व के। दीज आर द लेटरल रिलेशन। नाउ लेट्स सी द मीडियल रिलेशंस। तो मीडियल रिलेशंस में हमको इस डायग्राम में आना पड़ेगा। दिस मीडियल रिलेशंस आर नॉट अवेलेबल, रेस्ट रिलेशंस आर शोन इन दिस डायग्राम। द मीडियल रिलेशन डायग्राम इज हियर। लाइक मीडियल रिलेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक टिम्पैनिक प्लेट देखने को मिलती है जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को सेपरेट करती है। यू जस्ट हैव टू आइदर यू कैन लर्न इट डायरेक्टली, लाइक आपको एक टिम्पैनिक प्लेट देखने को मिलेगी। आफ्टर टिम्पैनिक प्लेट आपको स्पाइन ऑफ मीडियल साइड में आपको स्फेनोइड बोन है तो स्फेनोइड का स्पाइनस प्रोसेस देखने को मिलेगा, स्पाइन ऑफ द स्फेनोइड बोन देखने को मिलेगी। ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व एंड द कॉर्डा टिम्पैनाई नर्व देखने को मिलेगी, ऑरिकुलो टेम्पोरल एंड द कॉर्डा टिम्पैनाई नर्व एंड ऑल्सो द मिडल मेनिंज आर्टरी सीन। व्हाट आर द स्ट्रक्चर, जस्ट रिपीट विद मी एंड यू जस्ट लर्न विद इन दिस वीडियो ओनली। आपको वीडियो में पूरा याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको टिम्पैनिक प्लेट देखने को मिलती है, ऑल्सो द स्पाइन ऑफ स्फेनोइड, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व एंड द कॉर्डा टिम्पैनाई नर्व and the middle meningeal artery. So these are the medial relation. Now seeing the anterior relation, the relation part आप skip मत कीजिएगा, this is the important part for the TMJ। TMJ का क्वेश्चन एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आपके एग्जाम्स में, या फिर शॉर्ट में आएगा तो स्पेसिफिकली आपसे रिलेशन, राइट द रिलेशंस ऑफ द TMJ अलॉन्ग विद डायग्राम भी पूछा जा सकता है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड एंटीरियर रिलेशंस अब देखते हैं इसके। तो एंटीरियर रिलेशंस में हमको देखने को मिलता है लेटरल टेरिगॉइड देखने को मिलेगी एंड ऑल्सो द मेसेट्रिक नर्व एंड आर्टरी। लेटरल साइड अगर आप देखोगे TMJ में, व्हेन जस्ट इमेजिन देयर यू जस्ट सी द लेटरल टेरिगॉइड एंड ऑल्सो द मेसेट्रिक नर्व एंड आर्टरी।
पोस्टीरियर रिलेशंस हमको देखने को मिलेंगे, तो पोस्टीरियर रिलेशन में हमको पैरोटिड ग्लैंड देखने को मिलेगी, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल एंड ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल एंड द ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व आर सीन। सुपीरियर रिलेशन अगर हम टीएमजे है, टीएमजे के ऊपर अगर हम क्रेनियल कैविटी में देखें तो हमको मिडल क्रेनियल फोसा देखने को मिलेगा एंड ऑल्सो द मिडल मेनिंजियल वेसल्स आर सीन। तो मिडल तो दिस इज वेरी सिंपल। तो सुपीरियर रिलेशन में हमको मिडल क्रेनियल फोसा एंड मिडल मेनिंजियल वेसल्स देखने को मिलती है। एंड देन देयर कम्स फॉर इंफीरियर रिलेशन। इंफीरियर रिलेशंस में हमको देखने को मिलेगा मैक्सिलरी आर्टरी एंड द वेन। इंफीरियर नीचे की तरफ मैक्सिलरी आर्टरी और वेन देखने को मिलेगी। अब पूरे टीएमजे जो है, पूरे टीएमजे की अगर ब्लड सप्लाई देखें तो ब्लड सप्लाई जो है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। अब टीएमजे हमने ऐसे इमेजिन किया तो यहाँ से एक सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जाएगी, एक सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एंड मैक्सिलरी आर्टरी। इट्स वेरी सिंपल, आपको दो आर्टरी याद रखनी है टीएमजे में। ब्लड सप्लाई ऑफ द टीएमजे इज बाय द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एंड द मैक्सिलरी आर्टरी। देन देयर कम द नर्व सप्लाई। हमने नर्व कौन सी देखी है यहाँ पे, हमें बार बार एक ही टर्म रिपीट हो रही है। तो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, पैरोटिड की बात चल रही है तो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व ना आए ऐसे तो पॉसिबल है ही नहीं। तो दैट इज ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। एंड देन देयर कम द मेसेट्रिक नर्व। और दो नर्व सप्लाई है, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व एंड द मेसेट्रिक नर्व। एंड देन आफ्टर लेट्स सी द मूवमेंट्स। तो मूवमेंट्स हमने अभी देखे ही थे कि कौन कौन सा डिप्रेशन हो गया। जब माउथ ओपन करेंगे दैट इज डिप्रेशन होगा, और एलिवेशन करेंगे तो क्लोज माउथ, क्योंकि इसमें एलिवेशन, प्रोट्रूजन, रिट्रूजन, साइड टू साइड मूवमेंट जब च्विंग करते हैं। तो अब देखते हैं दिस आर द मूवमेंट्स। अब देखते हैं जैसे लाइक सपोज दिस इज अ डायग्राम, ये वाला नॉर्मल है। अब जब लोअर कंपार्टमेंट में मूवमेंट हुआ, लोअर कंपार्टमेंट में मूवमेंट मतलब दैट इज द रोटेशनल मूवमेंट, दैट इज द एलिवेशन और द डिप्रेशन। एलिवेशन और द डिप्रेशन, तो एलिवेशन और डिप्रेशन के केस में लाइक दिस इज द जो मैंडिबल है नीचे आ गया, दैट इज माउथ जो है वो ऊपर, मैंडिबल नीचे हो गया। और ये वाला जो है वो प्रोट्रूशन ऊपर वाला का केस है, दैट इज मूवमेंट इन द दिस इज द मूवमेंट इन द अपर कंपार्टमेंट। अपर कंपार्टमेंट में मूवमेंट हुआ। अपर कंपार्टमेंट क्या करता है, बेसिकली ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है, प्रोट्रूजन करता है, रिट्रेशन करता है। तो प्रोट्रूजन रिट्रेशन वाले जो है तो दैट इज बाय द मूवमेंट इन द अपर कंपार्टमेंट। You can draw the diagram also, and after that muscles movement. Now let's see the which are the muscle जो ये movements प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने ये तो देख लिया कि जो है मेनिस को टेम्पोरल कंपार्टमेंट और मेनिस को मैंडिबुलर कंपार्टमेंट्स ग्लाइडिंग मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट कॉज करते हैं। पर जो पर्टिकुलर जो मूवमेंट हो रहा है तो वो मूवमेंट में मसल कौन सी इन्वॉल्व है, विच मसल इज इन्वॉल्व इन है। तो सबसे पहले देखते हैं हम डिप्रेशन। अब डिप्रेशन में कौन सी मसल इन्वॉल्व होगी, तो डिप्रेशन में हमको याद करनी है मसल फर्स्ट इन द लेटरल टेरिगोइड मसल। Learn with me, like first is the lateral pterygoid muscle, then there comes after lateral pterygoid is a digastric muscle, geniohyoid and mylohyoid. These four muscles you have to learn: lateral pterygoid, digastric, geniohyoid and the mylohyoid muscle. So this is with respect to depression जब माउथ ओपन होगा, माउथ जब एलिवेट होगा, दैट इज द क्लोज ऑफ माउथ। माउथ क्लोज होगा तब दो मसल्स याद करनी है हमको। एक तो मेसेटर मसल्स है। आप जब मैंडिबल का डायग्राम इधर देखिए, दिस इज द मैंडिबल का ये वाला देखिए, इधर डायग्राम है, इससे आपको और ज्यादा क्लियर कट आइडिया लगेगा। व्हाट्स आई एम गोना से क्लोजर ऑफ माउथ। इन केस ऑफ क्लोजर ऑफ माउथ हमको देखने को मिलेगा लाइक जब हम एलिवेट्स करेंगे दैट इज माउथ क्लोजर होगा, उस केस में हमारी मैसेटर मसल एक्ट करेगी। अब मैसेटर मसल के साथ साथ हमारी एक्ट करेगी मीडियल टेरिगोइड मसल। ये वाले क्लोजर ऑफ माउथ में एक्ट करेंगे, मीडियल टेरिगोइड मसल एंड ऑल्सो द मैसेटर मसल। आफ्टर दैट हम देखेंगे प्रोट्रूजन। जब मैंडिबल ऐसे बाहर वाला केस होगा, मैंडिबल जब बाहर आएगा दैट इज अ प्रोट्रूजन, उसमें इन्वॉल्व होगी दोनों टेरिगोइड मसल। टेरिगोइड, लेटरल टेरिगोइड, मीडियल टेरिगोइड, बोथ मसल्स आर इन्वॉल्व इन दैट केस जब मैंडिबल का प्रोट्रूजन होगा। आफ्टर दैट देयर कम्स द लेटरल और साइड टू साइड मूवमेंट, रिट्रैक्शन। ये नहीं बैक चीज बाकी रह गई, दैट इज अ रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन मतलब मैंडिबल अभी प्रोट्रूजन में बाहर था, रिट्रैक्शन में अंदर। तो रिट्रैक्शन में कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होंगी, तो रिट्रैक्शन में हमारी इन्वॉल्व होंगे टेम्पोरलिस मसल। टेम्पोरल जो फैन शेप्ड मसल है, दिस इज अ टेम्पोरलिस मसल। लेट्स सी दिस इज द टेम्पोरलिस मसल। दिस इज यहाँ पे जो है टेम्पोरलिस मसल आपके ऊपर की तरफ जाएंगे, इसे फैन शेप मसल। टेम्पोरलिस के साथ साथ हमको और भी मसल देखने को मिलेगी, दैट इज द मैसेटर मसल। तो टेम्पोरलिस और मैसेटर जो है वो रिट्रैक्शन का केस करेंगी। प्रोट्रूजन में हमारी लेटरल और मीडियल टेरिगोइड मसल इन्वॉल्व होंगी। एलिवेशन में हमारी इन्वॉल्व होगी द मीडियल टेरिगोइड एंड द मैसेटर। एंड जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन में हमारी इन्वॉल्व होगी चार मसल, लेटरल टेरिगोइड, जीनियोहाइड, माइलोहाइड एंड द डाइगेस्ट्रिक मसल। So this is with respect to the muscle which causes a movement. After that
लेट्स कम टू द सी व्हाट आर द एज चेंजेस इन टीएमजे। जब टीएमजे का अगर हम एज चेंजेस देखते हैं तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे एजिंग होने लगती है तो उसके साथ जो कॉन्डाइलर में जो मैरो स्पेसेस जो है वो डिक्रीज होने लगता है जैसे जैसे एज एडवांस होगी। और जो रेड बोन मैरो है दैट इज फिल्ड बाय द रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो जो है अलॉन्ग विद एज इज रिप्लेस बाय द फैटी मैरो। एंड द ट्राइबेक्यूलर जो है वो थिक होने लग जाते हैं। बोन मैरो जो है वो फैटी हो जाएगा, ट्राइबेक्यूलर भी थिक हो जाएंगे। फाइब्रोकार्टिलेज जो पूरा उसको कवर करते रखते हैं उसका कैल्सिफिकेशन होने लगेगा। इट जस्ट बेसिकली उसका कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। एंड ये तो एज चेंजेस हैं, ये होता ही होता है। इट्स नॉट अ डिसऑर्डर, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर बट दैट्स अ डिसऑर्डर। लाइक लेट्स सी द टीएमजे के डिसऑर्डर क्या है। अब टीएमजे में हमको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। हमें पता है कोई भी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है तो दैट इज नोन एज द आर्थराइटिस, द इन्फ्लेमेशन आर्थराइटिस। एंड कॉन्जेनाइटल या डेवलपमेंट में मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट भी नहीं होगा उसका, दैट इज हाइपोप्लेशिया, एप्लेशिया और हाइपरप्लेशिया कंडीशंस हो सकती है। एंड इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क जो हमने देखते हैं उसको कंपार्टमेंट डिवाइड कर रही है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसका फ्रिक्शन रिड्यूस करती है और शॉक एब्जॉर्ब का काम करती है। तो अगर इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क जो है उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वो उससे भी ट्रबल हो सकता है, डिसलोकेशन हो सकता है। लाइक आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया उस केस में इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क डिस्प्लेस हो सकती है। ऑल्सो इन केस लाइक एंकाइलोसिस हो सकता है, रेजिडो ट्रू फॉल्स फाइब्रस और द बोनी एंकाइलोसिस इज प्रेजेंट। नियोप्लेशिया कैन ऑल्सो बी सीन इन टीएमजे डिसऑर्डर्स। एंड मसल है वहाँ पे तो मस्कुलर रिलेटेड स्पाज्म देखने को मिल सकते हैं। मसल्स हैं तो मसल्स में स्पाज्म ऑफ कोर्स देखने को मिलेंगे आपको। और तो मायोफेशियल पेन दैट इज मस्कुलर और फेशियल वो पूरा जो रीजन है वहाँ पेन देखने को मिलेगा। And myofascial pain अगर dysfunction syndrome that is important, that is also the another term is a special highlight here, that is the myofascial pain dysfunction syndrome MPDS। इसके फीचर्स क्या क्या है, आपको मसल्स और मेस्टिकेशन में आपको टेंडरनेस देखने को मिलेगी। आप जब माउथ ओपन करेंगे तो लाइक प्रॉपर ओपन नहीं होगा, लाइक वो लिमिट इतना ही लिमिटेड मूवमेंट होगा उसके अंदर। और जैसे जॉइंट्स वगैरह है टीएमजे के जो जॉइंट्स है वहाँ पे आपको साउंड देखने को मिलेगी। और ये ओपन फीमेल में ज़्यादा होता है और स्ट्रेस वगैरह ये सब भी रीजंस हो सकते हैं इसके। आफ्टर दीज ऑल लेट्स नाउ सी द क्लिनिकल एनाटमी ऑफ दिस। तो क्लिनिकल एनाटमी में क्या देखने को मिलता है कि मैंडिबल का डिसलोकेशन हो सकता है। हमने देखा था लाइक कभी अगर आप माउथ को लाइक सपोज ज्यादा खोल देंगे तो ऐसा अभी लाइक सपोज आपने माउथ को ज्यादा खोल दिया तो उस केस में जो टेम्पो टीएमजे जो है वहाँ पे जो द हेड ऑफ मैंडिबल जो है द हेड ऑफ मैंडिबल वो स्लिप आगे की तरफ स्लिप हो जाएगा एंटीरियर डायरेक्शन में। और इसकी वजह से आपका जो माउथ है लाइक ये ऐसा का ऐसा ऐसे रह जाएगा, इट कांट बी क्लोज्ड। तो ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, डिसलोकेशन ऑफ मैंडिबल वाला केस हो गया। ऑल्सो हमने देखा था आर्टिकुलर डिस्क अगर डिस्प्लेस हो जाएगी कोई एक्सीडेंट वगैरह के केस में उसकी वजह से भी पेन देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। ऑल्सो द टीएमजे में लाइक ऑपरेशन ऑफ द टीएमजे देखते हैं तो जो फेशियल नर्व है और ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व जो है उनको प्रिजर्व कर सकते हैं उस केस में। सो दीज आर विद रेस्पेक्ट टू द टीएमजे होल टीएमजे वी हैव डिस्कस लाइक ऑल्सो यू कैन सी द डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ मैंडिबल। ये वाला केस दिख रहा है हमको, अगर हेड ऑफ मैंडिबल से डिस्प्लेस हो गया एंटीरियरली शिफ्ट हो गया है। And this is with we have done with the TMJ. So in TMJ, so if you have any doubt in the TMJ then you can ask me in the comment section. If you don't left any query with you, I am always there to answer your queries. So just either comment there or just DM me on my Insta ID, mention in the channel link or also in the description provided below. So bye bye guys, keep learning, keep studying.